गैरेट एक अजीब अनुभव से गुजरता है। उसे ऐसा लगता है कि वह केवल एक माध्यम है जिसे किसी तरह खोला जाना चाहिए। वह अपने खोए हुए आंतरिक सामंजस्य और प्यार के लिए जगह न बचने वाले डर के बारे में सोचता है। जब वह होश में आता है तो अपने पास एक खून से लथपथ लड़की को पाता है जो शायद उसके ही हाथों मारी गई है। डर और घबराहट में वह अपनी माँ को फोन करता है, लेकिन उसकी माँ उसकी परेशानी को नज़रअंदाज करती है। गैरेट कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है और अपनी माँ से जल्दी आने की भीख मांगता है। फोन रखने के बाद वह लंबे समय तक उस लड़की के शव को घूरता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसकी माँ, जो ठंडी स्वभाव की और दूरी बनाए रखने वाली लेकिन सुंदर है, उसे जंगल में एक अलग थलग क्लिनिक ले जाती है। यह क्लिनिक वादा करता है कि वह गैरेट को हर तरह से पूर्ण बना देगा। रास्ते में गैरेट सोचता है कि लोग हमेशा कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। वह अपनी माँ से पूछता है कि यह सब उसके साथ क्यों हुआ, जबकि वह अच्छा बनने की कोशिश करता है। उसकी माँ कहती है कि वह बड़ा होकर सब समझ जाएगा। क्लिनिक में पहुंचने पर गैरेट एक हरे भरे जंगल के बीच आधुनिक इमारत की ओर बढ़ता है। अंदर एक आवाज लोगों को गहरी सांस लेने और खुद के नए रूप के बारे में सोचने का निर्देश देती है। आवाज कहती है कि किसी के दिमाग का रूप पूरी तरह से उसकी अपनी सोच पर निर्भर है। गैरेट छत पर जाता है और देखता है कि वहां खूबसूरत लड़कियां पूल में आनंद ले रही हैं। एक लड़की अपनी तैराकी से सभी को आकर्षित करती है। वह पूल से बाहर निकलती है, लेकिन गैरेट खुद को उसकी ओर देखने से रोकता है और आगे बढ़ जाता है। अपने कमरे में पहुंचने पर वह कांच की दीवारों के पार शानदार दृश्य देखता है। बिस्तर पर उसके लिए एक सूट रखा होता है। आवाज उसे आराम से बसने को कहती है, क्योंकि जल्द ही वह उन लोगों से मिलेगा जो अपनी राह पर चल रहे हैं। वह एक बटन दबाता है जिससे दीवारें खिसक कर खुल जाती हैं और उसे छत पर जाने का रास्ता मिल जाता है। वहां वह बैठकर सोचता है कि उसके आगे क्या होगा। आवाज कहती है कि जब वह अपनी राह चुनेगा तभी उसका इलाज शुरू होगा। रात होने पर लड़कियां अभी भी पूल के पास मौजूद रहती हैं। कुछ पानी में खेलती हैं जबकि अन्य आराम करती हैं। गैरेट सोचता है कि उसने अपने आसपास के माहौल को खुद बनाया है और इसे अपना मानने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह शक्तिशाली बन सकता है। अगली सुबह वह अपने कमरे में जागता है और सोचता है कि यह असलियत है या सपना। आवाज उसे बताती है कि उसके प्रशिक्षक जल्द ही आएंगे। वह उठता है, अपनी दिनचर्या पूरी करता है और अपनी माँ की आवाज को याद करता है। उसकी माँ महसूस करती है कि वह उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वह उसका बेटा है। गैरेट फिर अपने वर्कआउट में लग जाता है, जहां उसके चारों ओर युवा लोग होते हैं। वहीं उसकी माँ की आवाज बार बार उसके दिमाग में गूंजती रहती है। भविष्य में गैरेट की माँ उसे परफेक्ट बनने की उम्मीद करती है, लेकिन वह अक्सर सोचती है कि क्या दुनिया को सच में परफेक्शन की जरूरत है। एक दिन गैरेट स्विमिंग पूल में कूदता है, तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि परफेक्शन डरावना है और यह इंसानियत को नष्ट कर देगा। अचानक गैरेट को एक लड़की का चेहरा दिखता है जिसे उसने कभी क्रोध में तोड़ा मरोड़ा था। हकीकत में लौटने पर गैरेट खुद को बाथरूम के सिंक के सामने खड़ा पाता है, लेकिन उसके हाथ खाली हैं और गला बुरी तरह दर्द कर रहा है। एक आवाज उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं। वह गलियारे में दौड़ता है और सारा नाम की लड़की से टकरा जाता है। सारा उसे बताती है कि वह दूर से आई है। गैरेट कहता है कि वह यहीं पास में पैदा हुआ था और उसकी माँ मानती है कि यह जगह उसे उसकी अजीब कल्पनाओं से ठीक कर सकती है। सारा समझती है कि गैरेट ने अभी तक अपना चुनाव नहीं किया है और आश्चर्य करती है कि उसने अपनी यात्रा क्यों शुरू नहीं की। वह उसे याद दिलाती है कि उसे अगले स्तर पर बढ़ने की जरूरत है। सारा उसे अपने साथ आने का निमंत्रण देती है, लेकिन कहती है कि अभी पर्दे के पीछे रहना होगा। बाद में वे दोनों तारे भरे आसमान के नीचे स्विमिंग पूल के पास लेटे रहते हैं। सारा महसूस करती है कि कुछ गलत है और गैरेट कबूल करता है कि ऐसा लगता है जैसे वह उसे बहुत पहले से जानता है। आवाज गैरेट को चेतावनी देती है कि वह सारा को खतरे में डाल रहा है और उससे पूछती है कि क्या उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुई घटना याद है। गैरेट मानता है कि वह सब एक सपने जैसा था। वह डरा हुआ था, जैसे वह किसी चीज की ओर भाग रहा हो और रुक नहीं पा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वह अनुभव रोमांचक लगा। फिर वह उस पर किए गए अपने कार्यों से डर कर जाग गया। आवाज उसे बताती है कि ट्रांसजेनिक माइक्रोबायोटिक इम्प्लांट्स उसे ठीक कर देंगे। यह तकनीक उसकी सोच को बदल देगी और उसे उसकी बुनियादी प्रोग्रामिंग से मुक्त कर देगी। यह उसे बेहतर और परफेक्ट बना देगा।
गैरेट सहमति देता है और प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाता है। वह एक कमरे में जाता है जहां एक कंट्रोल पैनल है। थोड़ी झिझक के बाद वह एक बटन दबाता है जिससे छत से एक चमकदार रोशनी निकलती है। अगली सुबह गैरेट अपने कमरे में जागता है। आवाज़ उसे उसकी यात्रा शुरू करने के लिए बधाई देती है। उसे एक किट दी जाती है जिसके निर्देशों के अनुसार उसे अपने चेहरे पर खास रेखाएं खींचनी होती हैं। वह निर्देशों का पालन करता है और स्किन का एक टुकड़ा काटकर उसमें दवा डालता है। इसके बाद वह अजीब रंगीन रोशनी देखता है, लेकिन जल्द ही सामान्य हो जाता है। कुछ समय बाद वह सारा से मिलता है, जो उसकी प्रगति देखकर खुश है, लेकिन वह कहती है कि अब वह उससे काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और उसे छोड़ने का फैसला करती है। वह वादा करती है कि गैरेट अपनी यात्रा के अंत में उसे फिर से पाएगा। गैरेट प्रक्रिया जारी रखता है और उसकी त्वचा धीरे धीरे नई सामग्री से बदल जाती है। डॉक्टर उसकी प्रगति पर नज़र रखते हैं और अगले चरण के लिए उसे तैयार करते हैं। एक रात गैरेट सारा से मिलता है और उससे रुकने की विनती करता है, लेकिन सारा उसे छोड़कर चली जाती है। गैरेट के अंदर बदलाव गहराते जाते हैं और वह खुद को अजनबी महसूस करने लगता है। उसकी यात्रा उसे उसकी वास्तविक पहचान की खोज में आगे बढ़ाती है